डेढ़ श्वास के साथ एक श्वास में राम इस प्रकार आ रहे हैं ना, उसी तरह से फिर से जाना है। अशोक जी कपालभाति करो। गति के साथ हनुमान दंड। पूरे युवा है तो ये लगा पाएंगे, आधे युवा है तो वो नहीं कर पाएंगे, आधे है तो धीरे धीरे करें। श्वास भर के पीछे जाना, सामने से उठना और वापस आना। किस किस खाने पीने में लगे पड़े हैं, ऊर्जा चाहिए साहब, ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है। बोरी बोरी बादाम खा गए, न अखरोट खा गए, कोंडलो अनार खा गए, न खूनी नहीं बढ़ रही, बाजार जोर ही कोने हाथ बादाम। अरे जोर तो यूँ आवे, असली बादाम है यार। लंबे लंबे श्वास, क्योंकि प्राण ही सबसे बड़ी औषधि है। प्राण से बड़ी कोई औषधि नहीं। जितनी भी औषधियाँ संसार में हैं, उन सबका मूल तत्व जो है वो हमारा प्राण है। ये प्राण तब तक है, उसी को ठीक करो रे भाई। इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो? ताका झांकी में मत रहो और अपने भीतर झांको। जो भीतर गया वो तर गया। अब हम कहते हैं ना, मैं भीतर गया। मैं भीतर गया मतलब उसको थोड़ा टुकड़े में बोलो, मैं भी तर गया। अब बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर देखोगे तो ब्रह्म दिखेगा और अंदर देखोगे तो ब्रह्म दिखेगा। बाहर तो जगत है, लेकिन थोड़ा आंख बंद कर, लंबे गहरे श्वास भर और भीतर झांक, तुझे जगन्नाथ भी दिखेगा। ऐसे ऐसे लंबे गहरे श्वास पूरे आत्मीयता के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण विवेक से लगे रहो। जो लंबे लंबे सांस जल्दी जल्दी नहीं ले सकते ना, वो धीरे धीरे ले लो। कोई देखा देखी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं करना। हमारे अपने आत्म स्वरूप में रुकते हुए, ठहरते हुए फिर प्राणायाम करो, योग करो। देखो कितनी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और आप 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ, आनंदित, प्रसन्न होकर के जियोगे। कोई रोग, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई राग, कोई द्वेष, कोई निराशा, कुंठाएं आपको छू भी नहीं पाएंगे। कितने बड़े लाभ हैं ये। शारीरिक लाभ तो हम कहते हैं बहुत छोटी चीज़ें हैं कि आपका मोटापा ठीक हो रहा है, आपकी अर्थराइटिस ठीक हो रही है, आपकी थायराइड ठीक हो रही है, आपका माइग्रेन ठीक हो रहा है। ये तो बहुत पहली सीढ़ी है योग में आपको लाभ पाने की। इसके बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां मिलेगी, नवनिधि मिलेगी। और जब ये सारी चीजें मिल जाए तो ये सांसारिक चीजें क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जब आदमी को अंदर से प्रसन्नता हो तो उसे कोई दुख नहीं दे सकता, और अंदर से दुख हो तो उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। आइए अगला करेंगे हम कपालभाति। अरे मानुष जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इस पेट की क्या औकात है, इसको तो बननी बनना है। हम सब मनुष्य हैं। मानव अगर तू चाहे तो दुनिया को बदल देते। पेट की क्या औकात है? हमने क्या किया है? अपनी मानसिकता ऐसी बना दी है क्या? तो अब 28 ने भी सीखे आपको। अरे तो है, भगवान निधोन है। कोई भगवान ने नहीं दिया, आपकी गलत आदतों से ही हुआ है। सारी जिम्मेदारी आपकी है। भगवान ने तो बहुत अच्छा सुंदर शरीर दिया। पेट छोटा हो जाता है, मेरा भी पेट इतना था। हाँ, 85 किलो के थे महाराज। ये ज्यादा तो धरती हाल है। सारू मेरू गोल मटोल फुटबॉल भूगोल पतली लागे कर शुरू करते खत्म। अच्छा हाँ, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। देखो कोशिश क्या करनी है कि निरंतर अभ्यास करना है। अब ये जो भाभी जी कह रहे हैं ना कि हमारा तो जाते ही नहीं, आप साल में कितनी बार योग क्लास में आते हो, ये तो पहले अपना देखो। अपना आत्मनिरीक्षण स्वयं को करना है, तब आप में परिवर्तन आएंगे। चलिए, ऐसे आने वाला नहीं है। सभी करो एक बार, श्वास लो, कोशिश करो। और छोटे हुए
बंद हटाते हुए फिर श्वास भरो। बहुत आसान है। जब हमने पहली बार स्वामी जी को देखा ना, हम भी यही सोच रहे तो महाराज तो कर ले, आप लोग थोड़ी देखा थे। देखो कई सारों के हम पेट देखते हैं ना, पेट के हाथ लगा दे पत्थर जैसा पेट होता है, बहुत टाइटनेस होती है पेट। बड़ा हमें भी अजूबा लगता है यार, ऐसा भी पेट होता है। पेट इतना हल्का होना चाहिए कि जैसे आप जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, जैसे अग्निसार करते हैं ना, ऐसे अग्निसार कर लो। ये नहीं हो पाता तो आप अग्निसार कर सकते हो। सांस को बाहर छोड़ा, बाहर होगा और पेट को अंदर ढीला ऐसे ऐसे खींचना। चलो कर दो एक बार। अरे नहीं होता तो नाटक तो कर लो कम से कम, बैठे बैठे के अच्छे अशोक जी। ये जलेबी बाती का असर है, ये जामुन बाती का असर है। सबने अपने पेट जामुन के जैसे बना रखे हैं। वो भी करो लेकिन ये भी करो। योग और भोग दोनों साथ रखो। समत्वम योग उच्चते, सब में संतुलन बना रखो। भगवत गीता भी आदेश दे रही है कि बराबर रहो, समभाव में रहो। देखो आज आपको नौली क्रिया भी बताएंगे। पूरे मूड में आ गए महाराज। नौली क्रिया, पेट को ऐसे गोल गोल घुमाने वाला। जानते तो होंगे आप सब, देखा होगा स्वामी जी को। वो करते हुए नहीं देखा फिजिकली। टीवी में तो गंगा जी दे रही है, लेकिन उसको पानी थोड़ी पी सकते। आग लग रही है, ताप छोड़ सकते हैं। आग तो लगानी पड़ेगी सामने जब होगा तो। ये सामने आपको करके दिखाएंगे कैसे पेट को घुमाया जा सकता है। अब कह रहे पेट दब ही नहीं रहा है, घूम सकता है, क्यों नहीं दब रहा है? अभ्यास से होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास करो। सांस को बाहर छोड़ा, बाहर रोका, पेट को अंदर खींचा और गोल गोल घुमा दिया। देखो ऐसे। इतनी देर सांस भी रुकी जिंदगी महाराज। ये जो मैं रुक जाऊँ अब से सांसों का अभ्यास। इसलिए सबसे पहले हमने आपको भस्त्रिका करवाना सिखाया, ताकि सांस भर के आप अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। फेफड़े तो बहुत बड़े बड़े दिए भगवान ने आपको, लेकिन आप क्या करते हो? सांस लेते नहीं हो। सांस ना ले रहे हो, वो तो अपने आप आ रही है। साढ़े 7 बजे हवन। हाँ अब देखो, कुछ लोगों को हिलाने की बोले ना, ये सही बता रहे यार, तो वो क्या करते, पेट तो हिलता नहीं, पूरे हिलने लगते हैं कि हमारी हालत होगी। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी मूवमेंट होगा तभी अचीवमेंट होगा। बिना मूवमेंट के कोई अचीवमेंट होने वाला नहीं है। हरकत में ही बरकत होती है। तो हरकत तो करना चाहिए, लेकिन वो आपकी हरकत गुड होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए। गलत वाली होगी, किसी को उंगली करोगे तो फिर झापट पड़ेगी। वो हरकत नहीं करनी है, हमेशा अच्छी वाली हरकत किया करो।